चलो गांव की ओर प्रतापगढ़ के रतनपुर महेशपुर ग्राम सभा के प्रधान प्रतिनिधि सोनी तिवारी से खास बातचीत। प्रतापगढ़ जनपद के रामपुर खास विधानसभा के ग्राम सभा महेशपुर के ग्राम विकास कार्य को लेकर हमारे रिपोर्टर ने जब वहां के प्रधान प्रतिनिधि सोनी तिवारी से बातचीत की तो पता चला कि वहां के विकास कार्यों का काम तो सुचारू रूप से चला, लेकिन कुछ समस्याएं आई जिनको लेकर कई सारे काम अधूरे पड़े हैं। आइए जानते हैं इस खास मुलाकात में कि क्या समस्या जनप्रतिनिधियों को आती है जिससे ग्राम के विकास के कार्यों को बाधित होना पड़ता है। नमस्कार, मैं हर्ष चौरसिया, आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस। ग्रामीण क्षेत्र का विकास जनपद और राज्य दोनों के लिए बहुत मायने रखता है और ऐसे ही चीज़ों को जानने के लिए आज हम आए हैं महेशपुर और यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि सोनू तिवारी जी हमारे साथ हैं, जिससे हम बात करने वाले हैं। चलो गांव की ओर हमारा जो कार्यक्रम है इसके तहत आपको रूबरू कराएंगे सभी ग्राम सभाओं से। तो आइए मिलते हैं सोनू तिवारी जी से और जानते हैं कि यहाँ की ग्राम सभाओं के विकास कार्यों का। सर नमस्कार। नमस्कार, मैं सोनू तिवारी। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। सोनू जी, हम लोग आपकी ग्राम सभा की जानकारी ले रहे थे। यहाँ पर हमने विकास कार्यों को जायजा लिया। अब आपसे थोड़ा सा जानकारी ये बनाना चाहते हैं कि जो जो कार्य अभी हुए हैं वो कितने % तक हो चुके हैं और क्या काम अभी बाकी है। देखिए चौरसिया जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सरकार जो है भाजपा की सरकार, शुरुआत जब ये प्रधानी का चुनाव हुआ 1.5 साल का अच्छा चला। उसके बाद सबसे बड़ी दिक्कत ये होने लगी भुगतान। जैसे मनरेगा कोई काम कराना हो, हम लोग मनरेगा काम कराते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल मनरेगा भुगतान रोक दिया जाता है, 6 8 महीने लेबर भुगतान रोक दिया जाता है। तो इसलिए उसके बावजूद यहाँ पे क्या हो रहा है, जो प्रधान थोड़ा सक्षम है, अपने जेब से पैसे लगाने की क्षमता है, वो तो कुछ ना कुछ काम करा ले जा रहा है। लेकिन जिस प्रधान के पास बजट नहीं है वो काम कराने में बहुत उसको दिक्कत आ रही है। लेकिन अगर विकास कार्यों की बात करें और जनता की बात करें तो आप इच्छाएं तो प्रधान से ही रहती हैं, तो प्रधान से उम्मीदें भी करती हैं और प्रधान पे आरोप भी लगाती हैं अगर उनका कोई काम नहीं होता। तो इस सिचुएशन में आप अभी तक क्या क्या कार्य कर चुके हैं? आपने बिल्कुल सही कहा कि गांव की जनता जो है प्रधानों से बहुत अपेक्षा रखती है। देखिए, ग्रामीण अंचल है, ग्रामीण क्षेत्र में जो है 60% लोग जो है अशिक्षित हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। उनका मतलब है प्रधान जो चाहेगा वो हो जाएगा। अगर झूठ कोई बोले प्रधान चाहे कॉलोनी मिल जाए, प्रधान चाहे काम हो जाए प्रधान। लेकिन इस समय ये स्थिति चल रही है, सरकार की मंशा को पढ़ा लिखा जैसे आप लोग समझ सकते हैं, पढ़े लिखे लोग समझ सकते हैं, लेकिन जो अनपढ़ लोग हैं, जो थोड़ा बेचारा शिक्षित लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, वो समझ नहीं पाते हैं। वो कहते हैं प्रधान चाहे तो हो जाएगा। मैंने भी अपने गांव में बहुत सारे काम कराए, काफ़ी तालाब खुदवाए, चक्रोड़ बनवाए, कई खड़ंजा लगवाए, कम से कम 15-20 नालियाँ बनवाई, इंटरलॉकिंग करवाए, सीसी रोड करवाए, सारे काम करवाए। लेकिन मैं कभी भी ये नहीं सोचा कि सरकार जब बजट देगी तभी मैं काम कराऊंगा। जैसे ये होता था, मेरे पास बजट बनता था, मैं काम करा देता था। उसके बाद जब बजट आता था थोड़ा बहुत, फिर उसको मैं लगा देता था। आज की डेट में भी कम से कम 20 से 22 लाख रुपए मेरा जो है खुद का फंसा हुआ है। मतलब काम होने के बाद जो काम रुक जाता है और जो बजट रुक जाता है उससे प्रधानों के हौसले पस्त हो सकते हैं, ये मैं महसूस कर सकता हूँ। दूसरी चीज़ ये प्रधान जी आपसे ये जानना चाहते हैं कि जब आपको ऐसी सिचुएशन आती है, ऐसे में आपका क्या सोचते हैं, कैसे इसको क्लियर करें या कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करते हैं? देखिए, गुस्सा तो बहुत आती है सरकार की मंशा पर। ये सोचना पड़ता है कि ये तो आदेश करते थे दिव्यांग शौचालय बनवाइए, आप विद्यालय में जा करके ये काम आप करवाइए, ये काम करवाइए। बजट देने के लिए कहते हैं ठीक है, पहले था कि बजट समय पे आता था, अब काम कराने के बाद 1 साल 2 साल 3 साल बजट नहीं आता है। लेकिन ये मेरी सोच रहती है कि मुझे गांव के प्रति, गांव की जनता के प्रति ये तो दिखाना पड़े, काम नहीं कराऊंगा जनता क्या सोचेगी। मैंने एक ऐसा प्रधान बना दिया, कोई काम नहीं करा पा रही, उसको डर समझिए, चाहे मजबूरी समझिए, चाहे जनता के प्रति विश्वास समझिए, ये सोच करके काम मुझे कराना पड़ता है। चाहे मैं कर्ज लेकर कराऊं, चाहे जैसे कराऊं। हाँ, पैसा मिलता है लेकिन पैसा समय पे नहीं मिलता है। चलिए, तो अगर काम की ही बात करें तो अभी तक क्या क्या काम हो चुके हैं आपकी ग्राम सभा? हमारे ग्राम सभा में आज के पहले मैं 2021 में हमारे GR प्रधान जी प्रधान चुने गए, मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। उसके पहले हमारे पूरे ग्राम सभा में कहीं भी इंटरलॉकिंग नहीं हुआ, कहीं भी CC रोड नहीं बनी थी, कहीं भी वैसे नालियां नहीं बनी थी, कहीं भी वैसे चकमार्ग नहीं बनते। क्योंकि जब मैं सत्ता में आया तो सारे विवादित काम पड़े थे, जो भी काम ठीक ठाक थे वो पहले हो चुके थे। उसके बाद जब मैं सत्ता में आया, चकमार्ग बनाया, खड़ंजा बनाया, यहाँ तक कि लड़ाई झगड़ा जो दबंग टाइप नहीं होते, दबंग कोई दबंग लोग, यहाँ तक कि हमारे यहाँ बाहरी लोग बुला ले, 30 से 40 लोग गुंडे बुलाए गए थे हमको मारने के लिए, सब कुछ काम कराने के लिए। लेकिन मैं पूरे विश्वास साथ, दमदारी के साथ पूरा काम कराया और पूरा CC रोड, इंटरलॉकिंग जहाँ जहाँ हो सका। हाँ, कुछ कार्य अभी बाकी हैं
थोड़ा बहुत 2-4-6 काम है वो भी बहुत विवादित हैं, लेकिन बजट न होने के कारण वो थोड़ा मैं काम नहीं करा पा रहा हूँ। लेकिन अगर सरकार की जो मंशा चल रही है, जैसे समय देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे आए दिन केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी बोलते हैं लेकिन मतलब कि ग्राम पंचायत को बजट इतना दे रहा हूँ इतना दे रहा हूँ। अगर प्रशासक के रूप में सही बजट दिए, अगर 7-6 महीने हम समय बढ़ा दिए तो गांव का एक भी काम नहीं बचेगा, एक भी नाली नहीं बचेगी, एक इंटरलॉक नहीं बचेगा। हर गली गली में काम करा दूंगा। उसके बाद फिर आप आइएगा, फिर गाँव की जनता से आप बात कीजिएगा काम क्या रह गया। जी बिल्कुल, जनता से तो बात बनेंगे, जनता की आवाज़ भी बनेंगे। इस समय अगर आप कुछ जनता से कहना चाहें, आपने उन प्रशासनिक अधिकारियों से कहना चाहें जिनकी वजह से आपको समस्या आती है जनता के विकास को लेकर, तो आप मुझसे खुलकर बात कर सकते हैं। मैं सर्वप्रथम अपनी ग्राम सभा के देवतुल्य जनता से अनुरोध करना चाहता हूँ कि एक दिन में कोई कार्य हो नहीं जाता है। आपने जब से पंचायती राज बना है, कई लोगों को, किसी को 10 साल का समय दिया, किसी को 15 साल का समय दिया, किसी को 25 साल का समय दिया, 5 साल समय हमको दिया आपने, तो ये 5 साल में पूरा कार्य तो हो नहीं सकता है। एक बार 5 साल समय अगर हमको और मिल जाता है तो गांव का एक भी गली, एक भी खड़ंजा की भी नाली मैं नहीं छोड़ूंगा। और यही बात प्रशासनिक जो बात कर रहे हैं, मैं शासन से अनुरोध करना चाहता हूँ, प्रशासन से अनुरोध करना चाहता हूँ कि अगर ग्राम पंचायत का विकास कराना है तो ग्राम प्रधान को स्वतंत्र करो, ग्राम पंचायत को अधिकार दो। उस पर फिर आप ये बट ब्रेक मत लगाओ कि आप कहते हो काम कराओ, बजट देने के लिए आप जो है 1-2 साल बैक चले जाते हो। ग्राम प्रधान प्रतिनिधित्व क्या करेगा? मैं सरकार से ये अनुरोध करना चाहता हूँ, जैसे इस समय चल रहे हो, अगर इसी जो आप बयानबाजी कर रहे हो सोशल मीडिया पे, इसी पे खरा उतर जाओ तो हर ग्राम पंचायत अपने आप रास्ते पे 6 महीने में आ जाएगा, जो भी काम अधूरे पूरा हो जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप मेरे साथ जुड़े। धन्यवाद हरकेश जी। तो आपने सुना, सोनू तिवारी जी थे प्रधान प्रतिनिधि महेशपुर का। दर्द इनका अकेले का नहीं है, ये सभी ग्राम सभाओं का है। आप जनता से मिल भी रहे हैं, आप जनता की आवाज़ को भी सुन रहे हैं, प्रधानों की बात को भी सुन रहे हैं, लेकिन इनको अनदेखा करना कहीं ना कहीं विकास कार्यों को रोकने जैसा होगा। तो मेरी उन सभी जनप्रतिनिधियों से ये अपेक्षाएं हैं कि वो कार्यों को आगे बढ़ाते रहें, लेकिन उन अधिकारियों से भी अपेक्षाएं रखता हूं, उन अधिकारियों से भी हम ये अपील करते हैं कि इनके कार्यों को ना रोकें, इनके हाथ को ना रोकें, और जितनी भी जो भी पूंजी आती है समय से अगर प्रधानों को मिलते रहे तो जरूर आपके ग्राम विकास और तेजी से होंगे। देखते रहें मेरी खबर को, और साथ ही मैं दर्शकों से अपील करूंगा कि आप भी अपने राय, अपने कमेंट्स जरूर डालें, ताकि उसको आपकी आवाज़ हम बन सके और वो हमारे अधिकारियों तक पहुंचे, हमारे मुख्यमंत्री तक पहुंचे, ताकि आपको उसका लाभ मिल सके। कैमरामैन के साथ में हरकेश चौरसिया, लाइव टीवी एक्सप्रेस।